बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेते हैं और आपको बताते चले कि पंजाब हुकूमत ने गंदम पॉलिसी पर किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की गई है। किसानों को बराह रास्त 30 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। गंदम की खरीदारी का हदफ पिछले साल की निस्बत 50% कम है। खरीदारी का हदफ कम होने पर किसान सड़कों पर निकल आए। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब के गोदामों में 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। गोदामों में मजीद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम नहीं रख सकते। गंदम की इमदादी कीमत कमी पर किसानों ने वजीर आजम को खतूत लिखे हैं। यहाँ पर आपको आगाह करते चले, पंजाब हुकूमत ने गंदम पॉलिसी पर किसानों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। 30 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है किसानों को बराह रास्त, जबकि पिछले साल की निस्बत 50% कम खरीदारी का हदफ सामने आया है। खरीदारी का हदफ कम होने पर किसान सड़कों पर निकल आए हैं। महकमा खुराक के मुताबिक पंजाब के गोदामों में 23 लाख मैट्रिक टन गंदम मौजूद है। गोदामों में मजीद 40 लाख मैट्रिक टन गंदम नहीं रख सकते। गंदम की इमदादी कीमत कमी पर किसानों ने वजीर आजम को खतूत लिखे हैं। यहाँ पर आपको आगाह करते चले, गंदम की इमदादी कीमत 3900 रुपये मुकर्रर की गई है। किसानों को बराह रास्त 30 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया है। दूसरी जानिब जेलों में कैमरों की तनसीब का अमल मुकम्मल न हो सका। मुल्तान समेत पंजाब की जेलों में 20% से ज्यादा कैमरे खराब हो चुके हैं और 8 साल कबल जेलों में कैमरों की तनसीब का अमल शुरू हो गया है। 28 जेलों में कैमरे नस्ब किए गए थे और अभी तक 14 जेलों में प्रोजेक्ट इल्तवा का शिकार है। फंड्स की अदम फ्राहमी की वजह से ताहाल कैमरे नस्ब नहीं हो सके। जेल जराये के मुताबिक लागत में 2 गुना से ज्यादा इजाफा हो जाएगा। 3 साल कबल मुरम्मत का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। कैमरों की रिपेयरिंग के लिए फंड्स अब जारी किए गए हैं। कैमरों की खराबी से मॉनिटरिंग का अमल मुतासिर हो रहा है। आपको बताएंगे, जनूबी पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार है। हुकूमत की तरफ से खरीदारी शुरू न होने पर किसान परेशान। किसान आढ़तियों को अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। किसानों ने हुकूमत से गंदम की खरीदारी का अमल फौरी शुरू करने का मुतालबा किया है। यहाँ पर आपको अपडेट करें, जहानी में किसान अपनी गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हो चुके हैं। जनूबी पंजाब में सरकारी सतह पर गंदम की खरीदारी ताखीर का शिकार। गंदम के मुनासिब दाम न मिलने पर फौजाबाद के किसान भी खार होने लगे। 29 अप्रैल को भी सरकारी खरीदारी का आगाज न हो सका। किसान 3000 से 3300 रुपए फी मन तक गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। हुकूमत ने 3900 रुपए फी मन गंदम खरीदने का ऐलान कर रखा है। जहानिया में भी ताहाल गंदम खरीदारी का आगाज न हो सका। किसान अपने गंदम औने पौने दामों बेचने पर मजबूर हैं। किसान कहते हैं कि आढ़तियों को 2800 रुपए फी मन गंदम बेच रहे हैं। हुकूमत 3900 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदारी कर आढ़तियों ने सस्ते दामों गंदम खरीद कर जखीरा कर ली है। अलीपुर के किसान बारदाना की हुसूल के लिए परेशान हैं। किसानों के लिए सिक्योरिटी रकम अदा करने के बावजूद बारदाना का हुसूल मुश्किल हो गया। किसानों ने पास्को अमले और आढ़तियों पर गठजोड़ का इल्जाम लगा दिया। कहते हैं आढ़तियों को फी बोरी 400 से 500 रुपए फरोख्त की गई। असिस्टेंट कमिश्नर का मुख्तलिफ पास्को सेंटर्स का दौरा, जोनल मैनेजर से जवाब तलब कर लिया। सरकारी खरीद न होने पर आढ़तियों ने गंदम का निर्ख 2500 फी मन मुकर्रर कर दिया है। किसानों का आला हुकाम से बारदाना फरोख्त करने पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मुल्तान में गंदम की खरीदारी और बारदाना की तकसीम का मामला मुकर्रर तारीख गुजर जाने के बावजूद भी बारदाना की तकसीम शुरू न हो सकी। महकमा खुराक की तरफ से बारदाना के लिए मंजूर शुदा दरखास्तों की फहरिस्तें लगा दी गई हैं। आपको यहाँ पर अपडेट करें, महकमा खुराक की तरफ से बारदाना के लिए मंजूर शुदा दरखास्तों की फहरिस्तें लगा दी गई हैं। पंजाब में मुकर्ररा तारीख गुजरने के बावजूद भी बारदाने की तकसीम का आगाज न हो सका। महकमा खुराक ने मौसूल होने वाली मंजूर शुदा दरखास्तों की फहरिस्तें लगा दी हैं। डिप्टी कमिश्नर का इस हवाले से कहना है कि बारदाने के लिए 21,000 दरखास्तें ऑनलाइन मौसूल हुई। स्क्रूटनी के बाद 4,000 दरखास्तें मंजूर की गई हैं। बारदाने की तकसीम और गंदम की खरीदारी के हवाले से हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक काम करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमेशा से जो है वो किसान फ्रेंडली जो है वो पॉलिसीज लेके आती रही है और इस दफ़ा जो बारदाना की पॉलिसी थी उसके लिए उन्होंने PITB से एक एप्लीकेशन भी बनवाई। हमारे पास कोई 21,000 एप्लीकेशन हैं जिसमें से 4,000 जो एप्लीकेशन थी उस क्राइटेरिया पे पूरी उतरी। तो 4,000 एप्लीकेशन की स्क्रूटनी मुकम्मल हो चुकी है। पैलरा ने उसकी स्क्रूटनी कर दी है। बारदाने के हसूल के लिए किसानों को तस्दीकी टेक्स्ट मैसेज मिलने के बाद बारदाना मिलेगा। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद भी किसानों को तस्दीकी टेक्स्ट मैसेज न मिल सके, जिसकी वजह से बारदाने की तकसीम का आगाज नहीं हो सका। गंदम के काश्तकार कहते हैं कि हुकूमत का मुकर्ररा तारीख गुजरने के बाद भी बारदाना न देना किसानों का खुल्लम खुल्ला इस्तेहसाल है। तो हमने दरखास्तें भी जमा कराई है, उसमें कोई लाए अमल नहीं हुआ। हमने CDR जमा कराने थे तो काश्तकार बेचारे बहुत परेशान है। बाहर मिडल मैन जो है तकरीबन 2800, 2900, 3000 का रेट बता रहे हैं।
तो इस दफ़ा जो काश्तकार का हाल है, ज़मींदार का हाल है, सब बुरा ही हाल है। ऑनलाइन ऐप के जरिए मौसूल दरखास्तों की तस्दीक का अमल 19 अप्रैल से शुरू हुआ। किसानों को 22 अप्रैल तक तस्दीकी मैसेज मिलने थे। कैमरामैन टीम और साथी रिपोर्टर माह इमरान नवाज के साथ अली रियाज, रोही, मुल्तान। और दूसरी जानिब पंजाब में गंदम खरीदारी का बहरान जोर पकड़ने लगा है। फ्लोर मिल मालकान की तरफ से किसानों से गंदम औने पौने दामों खरीदने की तरदीद। बावलपुर के फ्लोर मिल्स ने किसानों से 2 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदने का ऐलान कर दिया। किसानों को हुकूमत के बाद फ्लोर मिल से भी रिलीफ ना मिल सका। भावलपुर में फ्लोर मिल्स का मार्केट से कम रेट पर गंदम खरीदारी का इंकशाफ। किसान तंजीमों के मुताबिक फ्लोर मिल्स 2900 से 3200 रुपए फी मन गंदम खरीद रही हैं। दूसरी तरफ मिल मालकान ने कम कीमत पर गंदम खरीदारी की तरदीद की है। फ्लोर मिल्स इस बहरान का कोई नाजायज फायदा नहीं उठा रही हैं। हम लोगों ने जो आटा आज से 2 महीने पहले 1400 रुपए का 10 किलो का बैग बिक रहा था, आज वो मार्केट में 1000 रुपए से कम में भी दस्तयाब है। 900 साढ़े 900 में 10 किलो का आटे का थैला मिल रहा है। इसका डायरेक्टली फायदा आवाम को हो रहा है। महकमा फूड हुकाम का कहना है कि फ्लोर मिल्स अब तक 20,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद चुकी हैं। फ्लोर मिल्स ओपन डोर पॉलिसी के तहत गंदम की खरीदारी कर रही हैं। फ्लोर मिल मालकान का कहना है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं। फ्लोर मिल्स किसानों से 2 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदेगी। कम रेट पर खरीदी गई गंदम का बराह रास्त फायदा आटे की सूरत में अवाम उन्नास तक पहुँचाया जाएगा। पहले ही 10 किलो आटे का थैला 1500 से कम करके 950 रुपए कर दिया गया है। गुजारिश ये है कि फ्लोर मिल वाले ताउन कर रहे हैं जो उनकी कैपेसिटी है। कुछ लोगों को अभी बैंक नहीं मिले हैं, कुछ बैंकों के मार्कअप ज्यादा है। उस सब के बावजूद हम लोग इंशाल्लाह 1.5 से 2 लाख टन गंदम खरीदेंगे। हम अपने किसानों के साथ हैं, जो हमसे मुमकिन हो सका हम इनसे ताउन करेंगे। फ्लोर मिल्स मालकान का मजीद कहना था कि जब तक महकमा फूड गंदम की खरीदारी शुरू नहीं करता तब तक मार्केट में गंदम का रेट कम रहने का इम्कान है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। यहाँ मियाँ वाली साहब को खबर देंगे। गला मंडी में वीरानियों के ढेरे लग गए हैं। आड़तियों और काश्तकारों के माबैन ठन गई है। आड़ती गंदम की 100 किलो वाली बोरी 7,000 रुपए से ज्यादा पर खरीदने को तैयार नहीं। मियाँवाली में गला मंडी और फूड सेंटर पर गंदम खरीदारी का अमल शुरू न हो सका। आड़ती हजरात कहते हैं गंदम की क्वालिटी बेहतर नहीं। एक बोरी गंदम 7,000 रुपए में खरीद सकते हैं, मगर काश्तकार 10,000 रुपए से कम बेचने को तैयार नहीं है। इतने जमींदार के खर्चात बढ़ गए हैं। खादें जो ब्लैक में मिली हैं, बिल्कुल कोई वली वारिस नहीं था उस वक्त जमींदार का। उसके बाद बिजली के बहुत ज़्यादा बिल आए, ओवर बिलिंग आई है। इतने खर्चात हैं कि अब गंदम का रेट 7,000 रुपये सुना रहे हैं, लेकिन 7,000 रुपये में खुद जमींदार को 10,000 से अबव पड़ती है। वो इस रेट पे बेचने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। दूसरी तरफ काश्तकारों का कहना है कि गंदम की काश्त 10,000 रुपए फी बोरी से भी महंगी पड़ी है। खाद, बीज, पानी तमाम चीजें बहुत महंगी हैं। गंदम ना खरीदने के हुकूमती फैसले ने उनकी कमर तोड़ दी है। हुकूमत गोदामों में पड़ी गुज़श्ता साल की गंदम को ओपन मार्केट में फरोख्त कर देती तो ये हालात पैदा न होते। 2 महीने पहले जो हमारी हुकूमत है, इनके वजीरों को चाहिए था जो फूड पे माल पड़ा है उसको ओपन कर देना था ताकि वो गंदम बिक जाती। अगर वो बिक जाती तो फिर आज ये गंदम ले सकते थे। छोटे जमींदार मजबूरी के बायस थोड़ी बहुत गंदम 7,000 रुपए फी बोरी के हिसाब से फरोख्त कर रहे हैं। कैमरामैन शराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियाँवाली। मुजफ्फरगढ़ और कोटा दो इजला में हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी का आगाज न हो सका, जिस पर मुकामी किसान परेशान हैं। किसान कहते हैं कि मार्केट में औने पौने दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हैं। मुजफ्फरगढ़ में 6,85,000 एकड़ पर गंदम की फसल काश्त की गई। अच्छी पैदावार होने पर किसान पूरी उम्मीद है कि इन्हें मेहनत का मुआवजा मिलेगा, मगर हुकूमत की तरफ से गंदम की खरीदारी शुरू न करने पर मकामी किसान परेशान हैं। ज्यादातर रकबे से गंदम की कटाई की जा चुकी है। हुकूमत पंजाब ने सोने जैसी गंदम के नर्ख 3900 रुपए फी मन मुकर्रर किए थे। हमारे पास गंदम तो वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन लेने वाला कोई मौजूद नहीं है। हमने बारदाना अप्लाई किया था, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ से, तो हम तो बहुत परेशान है। गंदम तो हमारे पास वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। ज़राई मुल्क का किसान अपनी कीमती फसल के कम निर्ख मुकर्रर होने पर नोहक ना है। किसानों का कहना है कि महंगी खादों और दीगर भारी अखराजात के साथ तैयार फसल को क्या कोड़ियों के दाम फरोख्त कर दें। गंदम की सरकारी कीमत कम मुकर्रर होने के बावजूद ताहाल फूड सेंटर्स पर खरीदारी शुरू नहीं की जा सकी। तकरीबन 17 तारीख आखिरी थी, उस वक्त तक हमने तकरीबन 14 से लेकर 17 तक सिर्फ 15 मिनट ऐप ऑन हुई है। उसके अलावा किसी की एप्लीकेशन भी नहीं गई। वो जो हमने मेहनत करके भाग दौड़ करके पूरा दिन बैठे रहे,
और एप्लीकेशन हमने दर्ज करवाई, उसका रिस्पॉन्स ये मिला कि आज तकरीबन 10-12 दिन हो गए, कोई भी गट्टू नहीं मिला। वहाँ से चक्कर लगा के हम वापसी आ रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। किसानों का कहना है कि काश्तकार खुशहाल होगा तो मईशत का पहिया भी चलेगा। किसानों ने हुकूमत से गंदम की कीमत में इजाफा और खरीदारी शुरू करने की इल्तजा की है। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़ के काश्तकारों के लिए अच्छी खबर। 6 माह की बंदिश के बाद दोनों राब्ता नहरों में पानी छोड़ दिया गया है। किसान कहते हैं कि आम के बागात को बूढ़ लग चुका है। इन दिनों आम के बागात और सब्जियों को पानी की अशद जरूरत थी। मुजफ्फरगढ़ में आम के बागात को बड़ा नुकसान होने से बच गया। महकमा अनहार ने शहर की दोनों नहरों में पानी छोड़ दिया। गणेशवा और तलीरी कनाल में पानी आने से किसानों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कहते हैं कि इन दिनों में पानी की अशद जरूरत थी। ये 6 महीने से पानी नहीं आ रहा था नहरों में। अब मीडिया वाले का शुक्र अदा करते, रोई वाले का शुक्र अदा करते जो नहरों में पानी आया और हम रकबे को पानी लगा रहे हैं, सब्जी लोग उगा रहे हैं। किसानों का कहना था कि मुजफ्फरगढ़ की दोनों राब्ता नहरें गुज़िश्ता 6 माह से बंद थीं। महंगा पेट्रोल और डीजल इस्तेमाल करके फसलों को पानी लगाया। आम के बागात को पानी ना मिलने की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां पौधों पर हमला आवर थीं। पानी था नहीं और पानी से जो है ना बहुत हम तंग थे और हमने कनकों को पानी डीजल मूल लेकर लगाते रह गए हैं। अब हमने फसलें उठाई हैं और ये अब तूरी हमने लगाई है यहाँ पे। अब ये पानी आया यहाँ पे जो है ना नहरों में और ये 6 महीने हो गए, बहुत तंग थे हम। पानी आने से किसी हद तक मसला हल होता दिखाई दे रहा है। किसानों का मजीद कहना था कि महकमा अनहार और महकमा ज़राअत को किसानों के बारे में भी सोचना चाहिए और किसानों को रिलीफ देने के लिए गर्मियों की आमद से पहले ही इकदाम करने चाहिए। पूरा साल नहर चले तो किसानों को भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के हमरा आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। शहर औलिया का अल जलान रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़े जाने वाला ये रोड ताहाल ना बनाया जा सका। सीवरेज मंसूबे के तहत तोड़ी जाने वाली सड़क ताहाल ना बनाई जा सके। शहरियों का कहना है कि सड़क पर मिट्टी के ढेर लगने की वजह से कारोबार तबाह होकर रह गए हैं। राहगीरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। साल हो गए, पहले हमने एहतजाज किया था कि सीवरेज का मसला हल करो, मसे करके अल्लाह करके सीवरेज हल हुई। तो अब ये जो रोड की टूट फूट का इतना 1 साल हो चुका है, इतना प्रॉब्लम है ना आने जाने वालों को। जनाजे, कब्रिस्तान है साथ, मज़ारात हैं साथ, और ये मेन रोड है जो मुल्तान को शहर से मुंसलिक करती है। हरम गेट, चौक शीदा, पाक गेट, हुसैना गई, सारे शहर से यही रोड लिंक करता है। शहरियों का मजीद कहना था कि सड़क पर गर्दो गुबार के बाइस मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। टूटे रोड की वजह से गाहक भी यहाँ आने से कतराते हैं। रोड को सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था, मगर अब इसको बनाने वाला कोई नहीं। MPA MNAs वोट लेके चले जाते हैं और बाद में हमारा कोई सानिया हाल नहीं होता। अब यकीन माने हमारे बच्चे इतने बीमार हैं, वो स्कूल जाने से कासिर हैं। ना रिक्शा ड्राइवर यहाँ आते हैं, ना स्कूल के बच्चे यहाँ से जा सक रहे हैं, ना आ सकते। शहरियों ने जिला इंतजामिया से रोड को जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद ताहिर के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। दूसरी जानिब कैरोल पक्का का मेन रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 10 साल गुजर जाने के बाद भी लोधरा रोड मुकम्मल न हो सका। शहरी मिनटों का सफर घंटों में तय करने पर मजबूर। कैरोल पक्का से लोधरा जाने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। शहरियों का रोड ब्लॉक करके आला हकाम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था कि सड़क की खस्ताहाली के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। सड़क पर गर्द गुबार की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जन्म ले रही हैं। रोड पर पड़े गड्ढों की वजह से हादसा भी महमूल बन चुके हैं। जो रास्ता है लोधरा करोड़ का रोड है, उस पर इन्होंने बिल्कुल भी नजरसानी नहीं किया और उसकी वजह से रिजल्ट ये होते हैं कि हादसा जब हो जाते हैं उसके बाद का जो अलमिया वो ये है कि जो एम्बुलेंस है उसको सफ़र करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। उसको पहुँचते इतना टाइम हो जाता है कि मजीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ जाता है। शहरियों ने मजीद कहा कि टूटी हुई सड़क से गुजरना किसी इम्तिहान से कम नहीं, चंद मिनटों का सफर घंटों में करने पर मजबूर हैं। मरीजों को अस्पताल ले जाते हुए अक्सर मरीज रोड की खस्ता हाली के बहस रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं। सड़क पर पड़े हुए गड्ढे न सिर्फ हादसा का सबब बन रहे हैं बल्कि गाड़ियों को भी खटारा बना रहे हैं। रोड की हालत देख सकते हैं आप किस तरह है, तो काफी कम से कम 10 साल हो गए इस रोड को और बहुत मुश्किल होती है यहाँ के लोगों को। अब ये देखिए गाड़ियाँ खड़ी हैं, सारे खड्डे हैं, रोड पे सारा पानी है, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। शहरियों ने इंतजामिया से रोड को जल्द तमीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ आशिक हुसैन कुरैशी, रोही न्यूज़, कैरोल पक्का। रेलवे मुल्तान डिवीजन में 117 डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया। रेलवे मुलाजमीन को बगैर नोटिफिकेशन निकालने पर रेलवे लेबर यूनियन का एहतजाज। मुजाहिरीन का DS ऑफिस के सामने एहतजाज।
रेलवे मुल्तान डिवीजन ने 117 डेली वेजेस को नौकरियों से फारिग कर दिया। रेलवे मुलाजमीन को बगैर नोटिफिकेशन निकालने पर रेलवे लेबर यूनियन का एहतजाज। मुलाजमीन ने रेलवे लेबर यूनियन के डिविजनल सदर मुबशिर शाह और जनरल सेक्रेटरी राना अफजल की सरबराही में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने DS ऑफिस से रेलवे स्टेशन तक एहतजाजी रैली निकाली। डिविजनल सदर रेलवे लेबर यूनियन का कहना था कि 14 साल से काम करने वाले रेलवे मुलाजमीन को निकाला गया है। डेली वेजेस पर काम करने वाले रेलवे मुलाजमीन को 4 माह से तनख्वाहें भी नहीं दी गईं। ये 14 साल से नौकरियां कर रहे हैं और इनको बगैर किसी उसके 4 माह से तनख्वाह नहीं मिल रही, इनसे बेगार में काम ले रहे हैं। और अब शुनीद में ये आया, काम इनसे लिया जा रहा है और पता ये लगा भी आपकी मंजूरी खत्म हो गई है, आप घरों को चले जाएं। तो हम इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे, इनका हक है। अब ये ओवर एज हो चुके हैं काम कर करके। मुजाहिरीन का कहना था कि मुलाजमीन के घरों में खाने पीने को कुछ नहीं, 14 साल काम करवाने के बाद मुस्तकिल करने की बजाय निकाल दिया गया। रेलवे इंतजामिया हमारे साथ ज्यादती कर रही है। 15 साल 2010 में आया था मैं, अब 15 साल होने वाले हैं, 4 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। उन्होंने जवाब दे दिया। गैंगमैन जो उन्होंने निकाले हैं ये रीढ़ की हड्डी है रेल के लिए, इनको चाहिए इनको जल्द अज जल्द फौरी बहाल किया जाए और इनकी बैक तनख्वाहें जो है रुकी हैं वो इनको अदा की जाए। मुजाहिरीन ने CEO रेलवे आमिर बलोच से मुलाजमीन को बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। शहरी ओलिया में खुद साख्ता महंगाई की बात करेंगे। अशिया और अनोज की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। शहरी को कहना है कि इंतजामिया सरकारी निरखनामा पर अमल करवाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का तूफान थम ना सका। सरकारी रेट लिस्ट और मार्केट रेट में जमीन आसमान का फर्क। मार्केट में अदरक 700 रुपए जबकि लहसुन 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में अदरक 520 और लहसुन 440 रुपए फी किलो मुकर्रर है। मार्केट में प्याज 200, हरी मिर्च और टमाटर 130 जबकि आलू 100 रुपए फी किलो है। सरकारी निरखनामे में प्याज 120, हरी मिर्च 64, टमाटर 40 और आलू 64 रुपए किलो मुकर्रर है। मार्केट में भिंडी 320, अरवी 400, कचनार 350 और टिंडे 300 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। आम मार्केट में मुख्तलिफ अक़साम के सेब 200 से 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। मार्केट में लोकाट 350, तरबूज 100, खरबूजा 150 और चीकू 200 रुपए फी किलो बिक रहे हैं। मार्केट में केला 160 रुपए दर्जन है जबकि सरकारी नरखनामे में केला 138 रुपए फी दर्जन मुकर्रर है। मार्केट में फालसा 470 से 500 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। शहरियों ने आला हुकाम से सब्जियों और फलों की कीमतों को कम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन कामरान के साथ राना बिलाल, रूही, मुल्तान। यहाँ बात करेंगे मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों के बारे में जो कि अभी भी जारी है। रिटर्निंग ऑफिसर NA 148 मोहम्मद सैफ ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए हैं। 8 उम्मीदवारों में 19 मई को जोर पड़ेगा। मुल्तान के हल्का NA 148 में इंतखाबी दंगल 19 मई को सजेगा। 10 में से मजीद 2 उम्मीदवार राना उमैक और जंग शेर इलेक्शन से दस्तबरदार। रिटर्निंग ऑफिसर NA 148 मोहम्मद सैफ ने उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट कर दिए। 4 उम्मीदवार पार्टी टिकट पर जबकि 4 उम्मीदवार आजाद हैसियत से ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। इस वक्त इलेक्शन की दौड़ में 8 कैंडिडेट्स हैं जो कि इस बार 19 मई को इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। उनमें से 4 कैंडिडेट्स जो हैं वो पार्टी टिकट्स के साथ थे, जिनमें मलिक तैमूर अल्ताफ़ हैं, उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ टिकट मिला है। अली कासिम गिलानी हैं, उनको पीपल्स पार्टी की तरफ टिकट मिला है। और आतिफ इमरान है, उनको जमात इस्लामी की तरफ से टिकट मिला है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी को पार्टी निशान तीर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तैमूर अल्ताफ महे को पार्टी निशान घोड़ा, जमात इस्लामी के आतिफ इमरान को पार्टी निशान तराजू और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मलिक अजहर अहमद संदीला को पार्टी निशान क्रेन अलॉट कर दिया गया है। आज इनको इलेक्शन सिंबल्स मिल गए हैं, अब ये अपनी कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं इलेक्शन सिंबल्स के साथ। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं वो डेफिनेटली इनकी फिर कार्रवाइयों को हमारे देख भी रहे होंगे और ये भी देखेंगे कि जो इलेक्शंस की कैंपेन है वो विद इन दी SOPs ऑफ इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। आजाद उम्मीदवार खालिद जावेद वड़ैच को पंख, रुबीना अख्तर को तोता, अमजद हुसैन को क्लॉक और साकिब महमूद महे को बकरी का इंतखाबी निशान दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर मोहम्मद सैफ का कहना था कि इंतखाबात के शफाफ इन्नकाद के लिए उम्मीदवारों को ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। गैर जानिबदाराना इंतखाबात का इन्नकाद यकीनी बनाया जाएगा। सैयद यूसुफ रजा गिलानी के सेनेटर मुंतखब होने से ये नशिस्त खाली हुई थी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ माहिर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान।
यहाँ हम बात कर रहे हैं मुल्तान के हल्के N 148 में ज़िमनी इलेक्शन के बारे में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अली कासिम गिलानी को टिकट जारी कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई उम्मीदवार इलेक्शन नहीं लड़ेगा। 4 लाख से ज्यादा आबादी वाले हल्के में मसाइल के अंबार हैं। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन का मामला, उम्मीदवारों की तैयारियां अरूज पर। पाकिस्तान पीपल पार्टी की जानिब से अली कासिम गिलानी इलेक्शन लड़ेंगे। मुस्लिम लीग नून का कोई भी उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। लीगी उम्मीदवार अहमद हुसैन डेहड़ ने पार्टी हिदायत पर कागजात नामजदगी वापस ले लिए। अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर महे में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 148 में रजिस्टर्ड वोटों की तादाद 4,44,231 है, जबकि हल्के में मसाइल के अंबार हैं। सेवरेज, साफ पानी, सड़कें, टूट फूट और तालीम जैसे मसाइल अहम हैं। के एरिया में कोई भी सरकारी स्कूल, कोई भी प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल नहीं है। उसके अलावा ये आप सामने देख रहे हैं, यहाँ पे गंदे पानी का निज़ाम है। ये गंद निकाल के बाहर डालते हैं, इसको उठाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे डेली बच्चों का, बड़ों का, सबका गुजर होता है। 24 घंटे आंधी है बहती है, बंदा वो आंधे नहीं बाप टारे डूडू त्रै जड़ा बिना कुछ छड़ के हाथों पैसे दे के ठीक करवाने। दूजे नंबर से मस्जिद है, उनका बिल आ गया 10,000 रुपया। एक गरीब आदमी, एक पत्नी कोई शरीफ है, वो प्लांट ला के देगी तो सारा गंदा पानी है। हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाबात का मेला 19 मई को सजेगा। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ ज़ुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान।